अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारी किस्मत नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे दुश्मन भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई कुछ बोल देता है और तुम उसे अपने दिमाग में महीनों तक लेकर घूमते रहते हो, तो क्या तुम मानोगे? सोचो, किसी ने तुम्हारी पोस्ट पर एक नेगेटिव कमेंट कर दिया, पूरे दिन तुम्हारा मूड खराब। किसी दोस्त ने तुम्हारा मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं किया, तुमने अपने दिमाग में पूरी कहानी बना ली कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। ऑफिस में बॉस ने सिर्फ इतना कह दिया कि यह काम और बेहतर हो सकता था, और तुम्हें लगा कि शायद मैं ही बेकार हूं। किसी रिश्तेदार ने दो बातें सुना दी और तुमने पूरे हफ्ते उन्हीं बातों को अपने दिमाग में रिपीट किया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में उन लोगों ने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया, या फिर नुकसान तुमने खुद अपने दिमाग के अंदर किया? ध्यान से समझना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनके ऊपर लोग हर दिन कमेंट करते हैं, उन्हें जज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन वो रात को आराम से सो जाते हैं। और दूसरे वो जिनके साथ कोई बड़ी घटना भी नहीं होती, फिर भी वो हर छोटी बात को दिल पर लेकर खुद ही अपनी जिंदगी मुश्किल बना लेते हैं। और अगर तुम ईमानदारी से अपने आप से पूछो तो शायद तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच की, जो अगर सच में तुम्हारे अंदर बैठ गई तो लोग वही रहेंगे, दुनिया वही रहेगी, आलोचना भी होगी, रिजेक्शन भी होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग पहली बार आजाद महसूस करेगा। यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें यह बोलने वाला हूं कि लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि ऐसा बोलना बहुत आसान है, करना सबसे मुश्किल। आज हम समझेंगे कि आखिर लोग जो बोलते हैं वो तुम्हें इतना हर्ट क्यों करता है, क्यों तुम हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हो, और कैसे धीरे धीरे ऐसी मानसिक ताकत बनाई जा सकती है कि सामने वाला कुछ भी बोले लेकिन तुम्हारा फोकस तुम्हारी जिंदगी से कभी ना हटे। और यकीन मानो, इस वीडियो का आखिरी चैप्टर शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई वी टेक एवरीथिंग पर्सनली। सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो, सामने से एक आदमी आता है, तुम्हें देखता है और बिना मुस्कुराए आगे निकल जाता है। अब रियलिटी क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या करता है? शायद ये मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद इसे मैं पसंद नहीं। यानी जहां जानकारी खत्म होती है वहां हमारा दिमाग अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है, और यही इंसानी दिमाग की सबसे खतरनाक आदत है। असल में हमारा दिमाग हर चीज को अपने बारे में बना लेता है। अगर किसी ने तेज आवाज में बात की, हमें लगता है वो हमसे गुस्सा है। अगर किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हमें लगता है शायद हम अच्छे ही नहीं हैं। अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। लेकिन ध्यान से समझो, दुनिया का हर इंसान अपनी ही फिल्म का हीरो है। जिस तरह तुम अपनी परेशानियों में उलझे रहते हो, बिल्कुल उसी तरह सामने वाला भी अपनी जिंदगी, अपने स्ट्रेस, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी और अपनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। तुम सोच रहे हो कि उसने तुम्हें इग्नोर किया, हो सकता है वो अपने घर की किसी बड़ी समस्या से गुजर रहा हो। तुम सोच रहे हो कि उसने तुम्हें देखकर स्माइल नहीं की, हो सकता है उसने तुम्हें देखा ही ना हो। लेकिन हमारा दिमाग सबसे पहले क्या मानता है? गलती मेरी होगी। और यही सोच धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खा जाती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात समझो। बचपन से हमें सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला गया। हम कपड़े भी लोगों के हिसाब से पहनते हैं, करियर भी लोगों के हिसाब से चुनते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो भी लोगों की लाइक्स के हिसाब से डालते हैं, और फिर कहते हैं मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम लोगों के दिमाग में अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगला सवाल इससे भी बड़ा है। अगर लोग जो बोलते हैं वो हमारे बारे में नहीं होता, तो आखिर वो होता किसके बारे में है? चैप्टर 2, पीपल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन वर्ल्ड। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर सड़क पे दो लोग एक ही बात सुनते हैं और एक हंस देता है जबकि दूसरा उसी बात पे गुस्से से आग बबूला हो जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों? बात तो दोनों के लिए एक जैसी थी, फिर रिएक्शन अलग क्यों था?
यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जिंदगी भर गलती करते रहते हैं। देखो, इंसान कभी भी दुनिया को जैसी वो है वैसी नहीं देखता। वो दुनिया को वैसा देखता है जैसा उसका दिमाग है। इस बात को एक छोटी सी स्टोरी से समझो। मान दो दो दोस्त हैं, एक इंटरव्यू देने गया और सिलेक्ट नहीं हुआ। पहला लड़का बाहर निकलकर कहता है, यार शायद मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा लड़का बाहर निकलकर बोलता है, सिस्टम ही करप्ट है, इंटरव्यू लेने वाला बेवकूफ था, मेरे जैसे टैलेंट की वैल्यू ही नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, गलती किसकी थी? सच बोलूं, शायद किसी की भी नहीं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। एक इंसान रिजेक्शन को फीडबैक मानता है, दूसरा उसी रिजेक्शन को अपनी इज्जत पर हमला समझ लेता है। और यही चीज हर जगह होती है। अगर कोई इंसान हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो बहुत कम चांस है कि प्रॉब्लम तुम हो। असल प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही होती है। ध्यान से समझना, जो इंसान खुद खुश होता है उसे दूसरों को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान खुद कॉन्फिडेंट होता है वो हर वक्त लोगों को जज नहीं करता। जो इंसान अपनी लाइफ से संतुष्ट होता है वो बिना वजह किसी की बेइज्जती करके खुशी महसूस नहीं करता। लेकिन जो अंदर से टूटा हुआ होता है वो बाहर सबसे ज्यादा शोर करता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर कोई बुरा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान अपनी सोच, अपने डर, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी इनसिक्योरिटी के चश्मे से दुनिया को देखता है। एक टीचर तुम्हें डांट देता है, हो सकता है उसका दिन खराब चल रहा हो। बॉस चिल्ला देता है, हो सकता है उसके ऊपर भी किसी का प्रेशर हो। दोस्त रूड बिहेव करता है, हो सकता है वो खुद किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुरंत सारी बात अपने ऊपर ले लेते हो। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बेकार हूं, सब मुझे ही क्यों बोलते हैं? और यहीं से तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सोचो, सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड होती है, उस पर 1000 कमेंट आते हैं, 900 लोग तारीफ करते हैं, 100 लोग गालियां देते हैं। अब बताओ, वीडियो बनाने वाला पूरी रात किसके बारे में सोचता है? उन 900 लोगों के बारे में? नहीं, उसका पूरा दिमाग उन 100 लोगों पर अटक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिविटी को ज्यादा महत्व देता है। इसे साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। यानी एक बुरा कमेंट 10 अच्छी बातों पर भारी पड़ जाता है। और अगर तुमने इस बायस को समझ लिया तो आधी मेंटल पीस अपने आप वापस आ जाएगी। लेकिन अब यहां एक और खतरनाक ट्रैप शुरू होता है। और यकीन मानो, आज की पूरी सोशल मीडिया जनरेशन उसी ट्रैप में फंसी हुई है। एक ऐसा ट्रैप जो इंसान को धीरे धीरे दूसरों का गुलाम बना देता है और उसे पता भी नहीं चलता। उस ट्रैप का नाम है वैलिडेशन। और यही हमारी अगली कहानी है। चैप्टर 3, द वैलिडेशन ट्रैप। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने फोन को एक बार याद करो। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? अलार्म बंद, और उसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर नोटिफिकेशन। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, तुम नोटिफिकेशन क्यों चेक करते हो? क्या इसलिए कि कोई जरूरी काम होगा? कभी कभी, लेकिन ज्यादातर बार तुम ये देखना चाहते हो कि किसने तुम्हें नोटिस किया, किसने लाइक किया, किसने रिप्लाई किया, किसने स्टोरी देखी, किसने फॉलो किया, और सबसे खतरनाक, किसने नहीं किया। ध्यान से समझो, यही वैलिडेशन का खेल है। तुम्हारा मूड अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वो किसी और के एक क्लिक पर डिपेंड करने लगा। अगर पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स आए तो खुशी, अगर कम आए तो पूरा दिन खराब। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो कॉन्फिडेंस हाई, अगर किसी ने आलोचना कर दी तो सेल्फ डाउट शुरू। मतलब तुम अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं कर रहे, तुमने ये जिम्मेदारी दुनिया को दे दी है। और यही सबसे बड़ी गलती है। सोचो, एक बच्चा पहली बार चलना सीख रहा है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर वो हर बार ये सोचता लोग क्या सोचेंगे, तो शायद वो आज तक चलना नहीं सीख पाता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा फोकस सीखने से हटकर लोगों को इम्प्रेस करने पर आ जाता है।
हम पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि हमें सीखना है, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि लोग हमें स्मार्ट कहें। हम जिम इसलिए नहीं जाते कि हेल्दी बने, हम इसलिए जाते हैं कि लोग हमारी बॉडी नोटिस करें। हम पैसे इसलिए नहीं कमाना चाहते कि जिंदगी बेहतर हो, हम इसलिए कमाना चाहते हैं कि लोग कहें वाह कितना सफल इंसान है। और यहीं से हमारी आजादी खत्म हो जाती है। अब तुम बोलोगे लेकिन भाई लोगों की राय मायने तो रखती है ना? बिल्कुल रखती है, लेकिन हर किसी की नहीं। ध्यान से समझना, अगर 10 लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं तो पहले यह देखो क्या वो खुद उस जगह पर हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर नहीं तो उनकी राय सिर्फ एक आवाज है, सच्चाई नहीं। मान लो एक ऐसा इंसान जो खुद कभी बिजनेस नहीं कर पाया, वो तुम्हें बिजनेस सिखा रहा है। एक ऐसा इंसान जो खुद हर रिश्ते में फेल हुआ, वो तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। एक ऐसा इंसान जो खुद अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। और सबसे मजेदार बात, तुम उसकी बातों को सीरियसली भी ले रहे हो। रियली? यही वजह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उनकी खुद की आवाज कम और दूसरों की आवाज ज्यादा होती है। अब यहां मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे। अगर आज तुम पूरी दुनिया को खुश करने निकलोगे, तो यकीन मानो तुम सबसे पहले खुद से नफरत करने लगोगे। क्योंकि दुनिया की एक अजीब आदत है, अगर तुम शांत हो तो लोग बोलेंगे कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर तुम ज्यादा बोलो तो कहेंगे ओवर स्मार्ट है। अगर तुम पैसे कमाओ तो कहेंगे घमंडी हो गया। अगर पैसे ना कमाओ तो कहेंगे निकम्मा है। अगर तुम जिम जाओ तो कहेंगे दिखावा कर रहा है। अगर ना जाओ तो बोलेंगे अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। मतलब तुम कुछ भी कर लो, किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी ही। तो फिर सवाल यह है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को खुश करने में लगा दोगे जो खुद कभी खुश नहीं हो सकते? यही कारण है कि इस किताब की सबसे ताकतवर सीखों में से एक कहती है, जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों की मंजूरी पर टिकी रहेगी, तब तक तुम्हारा दिमाग कभी आजाद नहीं होगा। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं ठीक है, अब से मुझे किसी की परवाह नहीं करनी। नहीं, यही एक्सट्रीम है। बात लोगों की परवाह छोड़ने की नहीं है। बात यह है कि तुम अपनी पहचान लोगों की राय पर बनाना बंद करो। फीडबैक लो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। आलोचना सुनो, लेकिन उसे अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो। तारीफ सुनो, लेकिन उसके नशे में मत जियो। क्योंकि जिस दिन तुम तारीफ के आदी हो गए, उसी दिन आलोचना तुम्हें तोड़ना शुरू कर देगी। और अब कहानी पहुंचती है उस जगह जहां ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग उन्हें कुछ कहते नहीं, फिर भी वो खुद ही अपने दिमाग में लड़ाई शुरू कर देते हैं। असल लड़ाई बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। और अगला चैप्टर उसी के बारे। चैप्टर 4, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने गुस्से में तुम्हें कुछ बोल दिया और उस समय तुम भी गुस्से में उससे लड़ पड़े, लेकिन रात को सोते समय तुम यही सोच रहे थे, यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, काश मैं उस टाइम शांत रहता। अगर हुआ है तो स्वागत है, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के लगभग हर इंसान के साथ ऐसा होता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, सवाल यह है कि हर बार नुकसान तुम्हारा ही क्यों होता है। ध्यान से समझो, जब भी कोई इंसान तुम्हें गुस्सा दिलाता है, असल में वो सिर्फ एक बटन दबाता है। रिएक्शन कौन देता है? तुम। और यही बात सुनने में जितनी आसान लगती है, उतनी ही मुश्किल है। मान लो तुम बाइक चला रहे हो, अचानक पीछे से कोई हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगता है। तुम साइड देते हो, फिर भी वो तुम्हें ओवरटेक करके गाली देता हुआ निकल जाता है। अब यहां 2 रास्ते हैं। पहला, तुम भी उसके पीछे भागो, गाली दो, लड़ाई करो, पूरा दिन खराब करो। दूसरा, तुम 1 सेकंड के लिए सोचो, क्या यह लड़ाई मेरी जिंदगी को 1% भी बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है, तो फिर तुम क्यों उस इंसान को अपने दिमाग में जगह दे रहे हो? यही वो चीज है जिसे समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं होती, हर बात का जवाब देना कॉन्फिडेंस नहीं होता,
और हर इंसान को गलत साबित करना इंटेलिजेंस नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुपचाप आगे बढ़ जाना होती है। लेकिन अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा, अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ध्यान से समझना, कमजोर इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, मजबूत इंसान हर बात पर नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसकी एनर्जी लिमिटेड है और वो उसे हर बेकार इंसान पर बर्बाद नहीं करेगा। सोचो, अगर एक शेर जंगल में चलते समय हर भौंकते हुए कुत्ते के पीछे भागने लगे तो क्या वो कभी शिकार कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका पूरा दिन सिर्फ रिएक्शन में निकल जाएगा। और दुख की बात यह है, आज ज्यादातर लोगों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है। सुबह किसी ने कमेंट कर दिया, मूड खराब। ऑफिस में किसी ने टोक दिया, मूड खराब। घर आकर किसी ने कुछ बोल दिया, मूड खराब। मतलब तुम्हारा रिमोट हर किसी के हाथ में है। अब यहां एक एक्सरसाइज समझो, और अगर तुमने इसे सच में अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल सकता है। अगली बार जब भी कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें अंदर से हिला दे, तुरंत जवाब मत देना। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये 5 साल बाद भी मेरे लिए उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम होगी? अगर जवाब नहीं है तो शायद आज भी ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी तुम्हारा दिमाग इसे बना रहा है। एक और सवाल, क्या मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हां तो काम करो, अगर नहीं तो चिंता क्यों? यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन इमोशन से आता है, रिस्पॉन्स समझदारी से आता है। और जो इंसान हर बार रिस्पॉन्स देना सीख जाता है वो धीरे धीरे मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि लोगों की बातें उसके अंदर घुसना बंद कर देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें रोबोट बन जाना है। दर्द होगा, आलोचना भी चुभेगी, रिजेक्शन भी बुरा लगेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वो चीज तुम्हें दिनों तक कंट्रोल नहीं करेगी। वो आएगी, तुम उसे समझोगे, सीखोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत हर किसी को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत अपने दिमाग को जीतना है। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हमें लोगों की बातों से इतना प्रभावित नहीं होना, अगर हमें हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, तो फिर आखिर ऐसी मानसिक ताकत बनाई कैसे जाए? ऐसी कौन सी आदतें हैं जो धीरे धीरे तुम्हें इमोशनली अनटचेबल बना सकती हैं? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। और यकीन मानो, यही इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे पावरफुल हिस्सा है। चैप्टर 5, हाउ टू बिकम इमोशनली अनटचेबल। अब तक हमने ये समझ लिया कि लोग जो बोलते हैं वो हमेशा तुम्हारे बारे में नहीं होता, और हर बात पे रिएक्ट करना सिर्फ तुम्हारी एनर्जी बर्बाद करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा किया कैसे जाए? क्योंकि सच बोलूं, वीडियो देखना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, जब कोई तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाता है, तब ये सारी बातें याद नहीं रहती। उस समय सिर्फ इमोशन काम करता है। इसलिए अब जो बातें मैं बताने वाला हूं, उन्हें सिर्फ सुनना मत, अपने दिमाग में बैठाना, क्योंकि यही वो आदतें हैं जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देंगी कि दुनिया बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली आदत, हर चीज का मतलब निकालना बंद करो। आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है? ओवर थिंकिंग। किसी ने ओके लिख दिया और तुम सोच रहे हो, यार पहले तो वो इतने प्यार से बात करता था। किसी ने कॉल नहीं उठाई, लगता है अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। किसी ने तुम्हारी तरफ देखकर स्माइल नहीं की, शायद उसे मैं पसंद नहीं हूं। रियली? 1 सेकंड के अंदर तुमने पूरी फिल्म बना ली। ध्यान से समझो, दिमाग को कहानी बनाना बहुत पसंद है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। कई बार सामने वाला सिर्फ बिजी होता है, कई बार उसका मूड खराब होता है, कई बार उसने तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर बार खुद को विलन बना देता है। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हारा दिमाग कोई कहानी बनाए, अपने आप से पूछना, क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? अगर नहीं, तो फिर तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो, और कल्पना पर जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। अब दूसरी आदत, अपनी वैल्यू खुद तय करो। यह बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सुनो। अगर आज कोई तुम्हारी तारीफ कर दे और तुम खुश हो जाओ, तो कल वही इंसान तुम्हारी आलोचना करेगा और तुम टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू उसके हाथ में दे दी। ध्यान से समझना, तारीफ अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन उसकी लत नहीं लगनी चाहिए। आलोचना सुननी चाहिए,
लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। तुम कौन हो ये तुम्हारे काम तय करेंगे, दूसरों की राय नहीं। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनकी सबसे ज्यादा आलोचना भी हुई है। अगर हर आलोचना के बाद वो रुक जाते तो शायद आज कोई उन्हें जानता भी नहीं। अब तीसरी आदत, अपनी एनर्जी को बचाना सीखो। आज लोग समय से ज्यादा अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया, वो 5 मिनट बाद अपनी जिंदगी में बिजी हो गया, लेकिन तुम अगले 5 घंटे या अगले 5 दिन उसी बात को अपने दिमाग में रिपीट करते रहे। नुकसान किसका हुआ? उसका नहीं, तुम्हारा। याद रखना, हर इंसान तुम्हारी मानसिक जगह डिजर्व नहीं करता। कुछ लोगों को सिर्फ मुस्कुराकर छोड़ देना चाहिए। कुछ बहसें जीतने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होती हैं। अब चौथी आदत, बाउंड्रीज बनाओ। देखो, अच्छा इंसान बनने और हर किसी को खुश करने में बहुत फर्क होता है। अगर हर बार लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, अगर हर बार लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर हर बार तुम सिर्फ इसलिए हाँ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें ना बोलने में डर लगता है, तो ये काइंडनेस नहीं है, ये फियर है। याद रखो, ना बोलना बदतमीजी नहीं है। अपनी मेंटल पीस को बचाना सेल्फिश होना नहीं है। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में कूदना जरूरी नहीं, हर इंसान को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। जितना जल्दी ये बात समझोगे उतनी जल्दी जिंदगी आसान होने लगेगी। अब पांचवी और शायद सबसे जरूरी आदत, अपने ऊपर काम करो, लोगों पर नहीं। ये दुनिया कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ गलत समझेंगे। कुछ तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ तुम्हारी बुराई करेंगे। अगर तुम हर इंसान की सोच बदलने निकलोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन अगर तुमने अपना कैरेक्टर, अपनी स्किल्स, अपना माइंडसेट और अपनी लाइफ बेहतर बनानी शुरू कर दी तो धीरे धीरे लोगों की राय अपने आप छोटी लगने लगेगी। क्योंकि जिस इंसान के पास अपना मिशन होता है वो हर छोटी बात पर नहीं रुकता। सोचो, एक तीर अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। अगर वो रास्ते में हर आवाज की तरफ मुड़ने लगे तो क्या वो कभी टारगेट तक पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। और यही गलती आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं। उनका फोकस उनके गोल्स पर कम और लोगों की ओपिनियंस पर ज्यादा है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारा फोकस बाहर से हटकर अंदर आ जाएगा उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे खूबसूरत सीख है। आखिर ऐसा क्या होता है जब इंसान सच में लोगों की बातों को पर्सनल लेना छोड़ देता है? क्या सिर्फ स्ट्रेस कम होता है या पूरी जिंदगी बदल जाती है? यही हम आखिरी चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 6, लिव फ्री, लेट गो एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी को 1 मिनट के लिए पीछे मुड़कर देखो। स्कूल में किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, आज याद भी है वो कौन था? कॉलेज में किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया था, आज उसकी बात उतनी दर्द देती है? ऑफिस में किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, क्या आज भी उसका उतना असर है? शायद नहीं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, अगर आज वो सारी बातें इतनी छोटी लगती हैं तो जो बातें आज तुम्हें परेशान कर रही हैं, क्या 5 साल बाद उनका भी यही हाल नहीं होगा? ध्यान से समझना, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग हमें जज करते हैं। समस्या ये है कि हम उनकी आवाज को अपने दिमाग में किराए पर रहने दे देते हैं। कोई 5 मिनट तुम्हारे बारे में बोलता है और तुम 5 महीने तक उसी बात को अपने अंदर दोहराते रहते हो। रियली? क्या तुम्हारी मानसिक शांति इतनी सस्ती है? याद रखो, दुनिया का हर इंसान तुम्हारे बारे में सोचने में उतना समय नहीं लगाता जितना तुम सोचते हो। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का भी समय नहीं है। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार यही विश्वास दिलाता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, सब लोग मुझे ही जज कर रहे हैं, सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। और यही भ्रम तुम्हारी आजादी छीन लेता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लो 2 लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। पहले इंसान के हाथ में एक भारी पत्थर है, दूसरे के हाथ खाली है। दोनों को एक जैसी दूरी तय करनी है। शुरुआत में दोनों बराबर चलते हैं,
लेकिन धीरे धीरे जिसके हाथ में पत्थर है वो थकने लगता है, उसके कंधे दर्द करने लगते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब सोचो वो पत्थर क्या था? लोगों की बातें, पुरानी बेइज्जतियां, रिजेक्शन, गिल्ट, अफसोस, दूसरों की राय। और दूसरी तरफ जिस इंसान ने वो पत्थर रास्ते में ही रख दिया, वो हल्का होकर आगे बढ़ गया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम जितना ज्यादा पुराने शब्दों को पकड़कर रखोगे उतना ही धीरे चलोगे। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझना, फॉरगिव करना सामने वाले के लिए नहीं होता। फॉरगिव करना अपने दिमाग को आजाद करने के लिए होता है। इसका मतलब यह नहीं कि जिसने गलत किया उसे सही मान लो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब मैं अपनी मानसिक शांति उस इंसान के हवाले नहीं करूंगा। अब वो मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं करेगा। यही असली आजादी है। और अब मैं तुम्हें इस पूरी किताब की शायद सबसे ताकतवर लाइन बताता हूं। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तब भी खुद को मत खोना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तब भी खुद को मत खोना। क्योंकि दोनों ही हालतों में अगर तुम्हारी पहचान दूसरों के शब्दों से बन रही है तो कंट्रोल अभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करे। सच्चा आत्मविश्वास ये है कि पूरी दुनिया अपनी राय रख सकती है और फिर भी तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। क्योंकि आखिर में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों का रिजल्ट होगी, लोगों की राय का नहीं। आज से एक फैसला करो। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम मुस्कुराओगे, लेकिन उसके नशे में नहीं जियोगे। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करेगा तो पहले देखोगे क्या उसमें सीखने लायक कुछ है। अगर है तो सीखोगे, अगर नहीं तो वहीं छोड़ दोगे। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करेगा तो तुम अपने गोल्स पर वापस लौट जाओगे। अगर कोई तुम्हें समझेगा नहीं तो तुम हर किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करोगे। क्योंकि मैच्योर इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, हर बहस नहीं जीतता, हर इंसान को इंप्रेस नहीं करता। वो सिर्फ एक चीज करता है, वो अपनी जिंदगी पर काम करता है। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। लोग क्या सोचते हैं ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम किस बात को अपने दिल और दिमाग में जगह देते हो ये हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा।